शमसुल उल में कमेटी बहाल को लेकर बुधवार को मदरसा कैंपस में एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद जहांगीर आलम ने की। इस मौके पर मीटिंग में लोगों ने बताया कि ये मीटिंग इसलिए रखी गई कि पिछले कई दिनों से पहले मदरसा के हेड मौलवी के साथ कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रताड़ित किया था। जब गांव के मुख्य लोगों को पता चला कि कुछ लोगों के मदरसों में अचानक पहुंचकर हेड मौलवी के साथ गलत तरीके से प्रताड़ित किया गया, आप पर जो है कि मनमानी का आरोप लग रहा है, आखिर क्यों लग रहा है? ये मनमानी का आरोप कुछ यहाँ के विपक्ष लोगों ने जो मदरसे की कमेटी नहीं रहने के कारण लड़ रहा है, तो उसके कारण जो है तो कुछ लोग गलत फाइल बनाकर मुझको आज 2 दिन या 3 दिन कबल उस पर साइन करने के लिए दबंग लोगों को लाकर मुझ पर दबाव डाला और मुझे धमकी भी दिया कि तुम मदरसा के गेट से बाहर आओ। और मैंने जो इससे पहले फाइल पर मोहम्मद जहांगीर आलम का साइन किया, इसलिए उसका कागजात को मैंने सही पाया और उनके कागजात उसका वालिद साहब ने जो ज़मीनें दी हैं, ज़मीन डोनर भी हैं। और यहाँ के आवाम से पूछे, जब मुझे मदरसा पटना बोर्ड से लेटर आया कमेटी गठन करने का, मैंने आवाम से कुछ लोगों से पूछा कि आप लोग किसको चाहते हैं, तो लोगों ने कुछ यहाँ जमा होकर बताया कि हम लोग जो ज़मीन डोनर है जो सही है वो मोहम्मद जहांगीर आलम है, आप उनके हक़ में कार्रवाई करें। तो मैंने उसके कागजात को देखा तो देखा कि वो कागजात उसके बाप का ज़मीन दी भी है और वो हक़ वो रखता भी है, मदरसा के करीब मामले को लेकर आप लोग जो है मदरसा कैंपस में एक मीटिंग का आयोजन किए हैं। हम लोग का ये है, आज बैठने का मंशा ये है कि हम लोग को मालूम हुई है कि मदरसा में कुछ जो है नया कमेटी का गठन होने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही आशा और विश्वास के साथ कि इससे पहले हम लोग जो है मदरसे का बहुत ही खस्ता हाल देखे हैं कि कमेटी नहीं रहने की वजह से हमारे जो पूर्व सेक्रेटरी थे वो इंतकाल कर गए हैं। तो कुछ बिचौलिया जो है इसको अपने भजाने के लिए और फर्जी कागजात लेकर के गलत आश्वासन दे के बहुत शिक्षकों के उनके तालिब इल्म से हाफिज़ लोगों से जो है पैसा ऐंठने का काम किया है। और आज सरकार जो भी फैसला लिया है, मैं तो यही सोचूंगा कि सरकार का फैसला बिल्कुल न्याय है। और इसलिए कि ज़मीन डोनेशन ज़मीन दाता को वो जो है आगे रखने का काम किया है। और उस जो सरकार जो है इस कमेटी के अंदर से जो है वो सारा चीज़ जो है पाया जा रहा है। हमारे कमेटी की मांग क्या है आप लोग? मांग ये है कि सरकार की जो नीति है और हम लोगों का जो कागजात है वो देखते हुए हम लोगों के पक्ष में जो है काम होना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अली। मामला को लेकर मीटिंग यही है कि हमारे मदरसे में अभी कमेटी नहीं है, प्रबंध कमेटी नहीं है, जिसके लिए सरकार की तरफ से एक लेटर आया मदरसा बोर्ड से हेड मौलवी के नाम से। हेड मौलवी यहाँ के अवाम को इत्तला दी और जिसके अनुसार एक बैठक हुई और कमेटी का गठन करके मदरसा बोर्ड को दिया गया। और यहाँ के विपक्षी लोग जो 28 लाख रुपया लोगों से लेके, जिनका नाम मैं नामजद कर रहा हूँ, एक साबिर आलम नाम से मलानी का लड़का है, उससे 8 लाख रुपया, डॉक्टर अब्दुल मजीद से 2 लाख रुपया, मौलवी मुख्तार आलम से 2 लाख रुपया और उसके बाद मौलवी अजीम साहब जो कमरडांगी के हैं उससे 5.5 लाख रुपया। इस तरह वो लोग 28.5 लाख रुपया लेके अपने आप को सेक्रेटरी बना के उन लोगों की बहाली कराने के लिए एक साजिश रचा रहा है। और मैं जो कागजात यहाँ के कमेटी के लोग, यहाँ के अरकान लोग जो कागजात यहाँ पे लिखा पढ़ी करके मदरसा बोर्ड को दिया गया, वो कागजात जो है वहाँ से इंक्वायरी आया और हमारे विपक्ष के लोगों का जो कागजात दिया गया था उस कागजात को वहाँ से रद्द किया गया है। हाँ, अब वो लोग ये इंक्वायरी देख के वो लोग सोच रहा है कि ये लोग सही में है और इन लोगों का काम हो रहा है, तो वो लोग मेरी इंक्वायरी को रद्द करने के लिए अब वो पूरा इल्ज़ाम यहाँ के हेड मौलवी पे लगा रहे हैं। आज से 3 दिन कबल यहाँ पे एक 6-7 दबंगों का एक मीटिंग हुआ था। हाँ, वो लोग चाह रहा था कि यहाँ के हेड मौलवी पर दबाव डालेंगे और यहाँ के हेड मौलवी पर दबाव डाल के उससे लिखवाएंगे और ये इंक्वायरी रद्द करवाएंगे। हाँ, और एक इस मदरसे टाइम में आके वो बाहर के क्षेत्र के लोगों को बुला के हेड मौलवी पे दबाव डाला और पेपर में निकाला कि दर्जनों ग्रामीणों ने
जबकि पेपर में सिर्फ 7 आदमी का फ़ोटो है, जिसमें 2 आदमी पोषक क्षेत्र के बाहर के हैं। हाँ, यही मामला है। इसी मामले को लेके यहाँ एक बैठक हुई है। लोगों को इस बात की जानकारी दिया जा रहा है कि यहाँ के जो विपक्ष लोग हैं वो किसी भी तरह से कदम उठाएंगे और इस इंक्वायरी को रुकवाने का कोशिश करेंगे। क्या मांग है? मांग यही है कि यहाँ के लोगों ने जो सही चुना है, अब देखा जाए यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, जो सही है मदरसे के मुफाद फायदे के लिए लोग सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि इस मदरसे में मेरे बाप 3.25 बीघा ज़मीन दिया था। मैं भी 52 डिसमिल ज़मीन, जब मदरसा 1978 में रिकॉग्नाइज हुई थी, मैं भी 52 डिसमिल ज़मीन और उस ज़मीन में एक घर, एक ट्यूबवेल और एक कुआं था। और जो केवल इससे पहले कमेटी कौन था? ये मदरसा मेरे पिताजी और मेरे नाना के द्वारा इस मदरसा का तामीर किया गया। कब? और 1978 से पहले। और 1978 में जब रिकॉग्नाइज की बारी आई तो मदरसा एक बिहार सरकार की ज़मीन में थी, उसमें खाता का ज़मीन होना ज़रूरी था। तो मुझे कहा गया कि आप मदरसे को डोनेट कीजिए। तो मैं मदरसे में 52 डिसमिल ज़मीन, एक भवन और एक कुआं, एक ट्यूबवेल मैं रजिस्ट्री करवा दिया। हाँ, जिसका सबूत मेरे पास खुद अभी है। इससे पूर्व जो है कि इसका सेक्रेटरी कौन था? इससे पूर्व यहाँ के सेक्रेटरी जो है कलीमुद्दीन था, जो मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है। उससे पहले मेरा नाना था हकीम शमसुद्दीन साहब। हकीम शमसुद्दीन के बाद जो है एक पामर अली नाम से बुरवा था। हाँ, उनके बाद जो है कलीमुद्दीन साहब बने। हाँ, उनके बाद जो है यहाँ पे जो है 7 साल से 8 साल से कुल कई साल से कमेटी नहीं है इस मदरसे? इसमें लगभग 8-9 साल से कमेटी का मतलब तनाजा चल रहा है और जिस वजह से कमेटी नहीं बन रही है। और इस मरतबा यहाँ के लोगों ने सही निर्णय लिया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम है। का जांच आया है, जांच होके जो भी फैसला आएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कि हमारे विपक्षों की तरह मैं गुंडों को लाके, शराबियों को लाके, कबाबियों को लाके मदरसे में बैठा के मैं टीचरों पर ये दबाव डालूं, क्योंकि टीचर वो पढ़ाने का काम करेंगे। उनके अलावे यहाँ के कमेटी पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। यहाँ के कमेटी पर यहाँ के अरकानों का हस्तक्षेप चलेगा। उसके बाद पानी का कोई प्रक्रिया ही नहीं चला तो चेयरमैन रहा ही नहीं, तो पानी का कैसे होगा? और ये जो हम पर जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद भी है। अब मान लिया हम पर कोई ताज़ा पा रहा है तो मुझे सब पे जाना चाहिए। आज तक कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात, बाड़ी का प्रक्रिया अब ऑनलाइन है भाई, बाड़ी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं लगता है। और कमेटी इस दौरान जो है डिजल्व हो गई, तो बाद में हमको पता चला कि कमेटी खत्म हो गई। तो पता चला किसी सूत्रों से कि हेड मौलवी गोपनीय तरीके से रात के अंधेरे में कुछ नाम चिन्हित अपने रिश्तेदारों को नाम देकर वो मदरसा बोर्ड में कमेटी बना के भेजे हैं। तो हमको पता चला तो गणमान्य समाज के लोगों को लेकर, प्रतिनिधि लोगों को लेकर मैं मदरसा में 12 तारीख को एक मीटिंग रखा हेड मौलवी की मनमानी रवैया पर। मैंने उससे सवाल भी किया कि मान लिए मदरसा की कमेटी ख़त्म हो गई, आपको बनाना था, आपके नाम से मदरसा बोर्ड से चिट्ठी आई होगी, है ना सर? तो चिट्ठी आई तो आप मदरसा के किसी आदमी, गांव समाज के पोषक क्षेत्र के 4-5 गांव हैं, किसी आदमी को सूचना किए तो अब वो स्पष्ट रूप से बोला कि 3-4 आदमी को हम बुलाए थे। मौलवी सुल्तान का आरोप है आपने शिक्षा देने के समय आपने उसको पड़ताल किया, कहाँ तक मामला सही है? ठीक है, वो बात मानते हैं। जब वो खेती करता है 2 बजे तक वो खेती जोड़ता है, उस टाइम फिर वो बात कहाँ है? बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हमको खेती नहीं करना है, मदरसा में